अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। ये महीना हमारे लिए इबादत का है, खैरात और ज़कात का भी है, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो आपकी तरह साहिब हैसियत नहीं है, उनकी भी कुछ मदद हो जाए, वो भी ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ आप ज़कात निकालते हैं वहाँ ख़्याल रखें कि थोड़ी सी अपने जिस्म की भी ज़कात निकाल दें। जो फ़ालतू वज़न आप लेके आए हुए हैं अभी तक, उसमें से कुछ कमी हो जाए। असूलन तो रमज़ान में रोज़े में वज़न में कमी होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर लोग बजाय कम करने के वज़न थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, चूँकि वो सहरी इफ्तारी पे खूब दबा के खाते हैं। आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर सही से रोज़ा रखेंगे तो रमज़ान में आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, बल्कि 3, 4, 5, 6 किलो आपका वज़न कम हो जाना चाहिए। हाँ, वज़न ना गिरने की बल्कि बढ़ने की एक वजह यह है, एक तो घरों में भी खाना लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, फिर हमारे यहाँ बहुत फैशन हो गया है। पहले तो सिर्फ इफ्तार पार्टियाँ होती थी, अब कुछ अरसे से सहरी पार्टियों को भी फैशन हो गया, और उसमें जो खाने होते हैं वो बस अल्लाह माफ़ करे जो खाते हैं लोग, जिससे सारी परेशानी होती है। रमज़ान में 2 मसले होते हैं, एक तो पेट की बीमारियां ज़रा बढ़ जाती हैं, लोग जो शुगर वाले होते हैं उनकी शुगर ख़राब हो जाती है, और मुख्तलिफ़ दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं, और वज़न अलग बढ़ जाता है। यानी ये एक चीज़ जो आपकी बेहतरी के लिए होनी चाहिए, उससे आप अपना नुकसान उठा लेते हैं। तो आइए इस रमज़ान में ज़रा अहद करें और एक सिस्टम पे चलें कि आपका वज़न कम हो जाए, सेहत बेहतर हो जाए, और इसके साथ साथ आप देखेंगे आप सही तरीके से खाने खाएंगे तो आपको लगेगा आपकी स्किन भी बेहतर हो रही है, ग्लो कर रही है, सेहत भी अच्छी, जिस्मानी चुस्ती, दिमागी चुस्ती, ये सब आपको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो एडहॉक पे नहीं चलते, अल्लाह के एक मखसूस निज़ाम के तहत चलते हैं। उस निज़ाम को आप ऑन कर देंगे तो फिर आप सही चलते रहेंगे, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होते रहेंगे। तो आपको ये करना है, एक तो जो जितना खाना तकरीबन आप बाकी महीनों में खाते हैं, कोशिश करें कि उतना ही, बल्कि हो सके उससे थोड़ा सा कम खाएं। ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, जो कि मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं, तो दिल चाहता है खूब खा लेते हैं। तो इनसे एक तो मैं अपनी वीडियो दूसरी अपलोड की थी, उसमें कहा था कि प्लीज़ 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 शरबत और कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल परहेज़ करें, रोज़ा पानी से या लस्सी से खुला करें, नमकीन लस्सी बेहतर, थोड़ा सा नमक डाल के। तो एक तो खाने की मकदार को कम रखें, और दूसरा ये है कि आम तौर पे इसमें तली हुई चीज़ें और मीठी चीज़ें बहुत होती हैं उसमें, क्योंकि मज़ा असल में मीठी चीज़ों में आता है और ये बहुत बनती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि तली हुई चीज़ें जो है वो ज़रा कम खाएं, और ख़ास कर जो गंदम, चावल, चीनी और इनसे बनी हुई बेशुमार चीज़ें जो होती हैं, जो इफ्तारी की मेज़ पे रखी होती हैं और सहरी की मेज़ पे रखी होती हैं, उनसे परहेज़ करें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको बिल्कुल बंद कर दें, कभी दिल चाहे थोड़ा सा चखने के लिए ले लें, लेकिन उससे पेट ना भरें प्लीज़ बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो वज़न बढ़ाने की चीज़ें होती हैं वो 2 हैं, एक तो ये गंदम, चावल, चीनी की चीज़ें, दूसरी फल। जी हाँ, मैं फल ही कह रहा हूँ। फल बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाते हैं, फल बहुत ज़्यादा फैट बनाते हैं। फल की जो चीनी है, जिसको फ्रुक्टोज़ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैट बनाती है, तो फलों में भी एहतियात करें। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इनको बेसिकली आसानी के लिए 2 चीज़ों में तकसीम कर रहा हूँ मैं। एक स्मार्ट कार्ब्स जो आप ले सकते हैं, और एक बैड कार्ब्स जिनसे परहेज़ बिल्कुल ना लें या बहुत थोड़ा सा लें। इसकी मैं एक पूरी लिस्ट आपको दे रहा हूँ। इस लिस्ट में बुनियादी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ के एक ख़ास पोर्शन में, उसके एक साइज़ में या उसके इतने ग्राम में कार्बोहाइड्रेट कितना है और फाइबर कितना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट 12 है और 3 फाइबर है उसमें, तो ये 12 को 3 से तकसीम करके 4 का वो रेशियो आ गया। तो जो भी रेशियो 6 से नीचे आए वो खाना सही है, वो आप खा लें, आराम से खा लें। और जो 6 से ऊपर आए
तो आप देखेंगे कुछ चीज़ों में ये 8, 12, 14, 16, 18, 20, 25 का भी रेशियो आ रहा है, जो बिल्कुल नुकसानदेह खाने, जो सिवाय वज़न बढ़ाने के, आपको बीमारी देने के, आपको शुगर करने के, आपको और कुछ नहीं देंगे। अच्छा, जिस टेबल का जिक्र किया उसमें चंद एक चीज़ें मैं आपको भी देख के बता देता हूँ, सिर्फ कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको एहसास हो जाए। जैसे ब्रोकोली का जो नंबर आ रहा है, रेशियो 1.7 आ रहा है, मैंने कहा ना 6 से नीचे अच्छा है। कुकम्बर का 2.8 आ रहा है। आलू का जो आ रहा है वो 14.3 आ रहा है, 14.3, कितना ज़्यादा है। अच्छा, उसके साथ जैसे एप्पल है, एप्पल का 7.0 आ रहा है, बनाना का 9.9 आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें ये जो ब्रेड और सीरियल वगैरह जो हैं, इनका कितना, ये जो ब्रेड है वाइट स्लाइस, इसका 15 आ रहा है, और ओट ब्रेन जो है उसका 6 आ रहा है। अब अगर हम आ जाएं, राइस का 37 आ रहा है, और पास्ता का जो स्पेगेटी है 41 आ रहा है, जो ओट मील है उसका 6.8 आ रहा है। ये मुख्तलिफ है, आप अपने खुद देख लीजिएगा। जो मैंने बताया, जो 6 से नीचे हों वो अच्छे हैं, उनको खा लें आराम। 6 से जैसे ऊपर जाएगा उतना एहतियात करते जाएं, ज़रा सा चखने में कोई हर्ज नहीं है। आप कोशिश करें कि जो लिस्ट दी है इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने किचन में, अपनी डाइनिंग टेबल के सामने भी रख लें, ताकि आप देख लें कि किस चीज़ के खाने से नुकसान है। थोड़ा सा चखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पाबंदी के साथ, बाकायदगी के साथ ये ना खाएं, ना सहरी में ना अफ्तारी में, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से वज़न अलग बढ़ता है, आपकी स्किन अलग ख़राब होती है जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर बढ़ते हैं। आप इस रमज़ान में बस आपने अपना वज़न कम करना है, 4, 5, 6 केजी, और जो मैं बता रहा हूँ आपको उस पर चलें, आप बहुत खुश हैं। उम्मीद है आपको ये काम आएगी बहुत चीज़। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि अब और बहुत सारी वीडियोज़ आने इस सिलसिले की, तो आपसे कोई मिस ना हो।